अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ओए होए होए ओए होए होए मैंगो शेक चल रहा है भाई। और ये मैं बताऊँ, ये रात के 3 बजे का टाइम है जब हम पी रहे थे मैंगो शेक और सब सो रहे थे, सिर्फ अपी और मैं जाग रहे थे, क्योंकि हम बना रहे थे अपने लिए एक रेसिपी बना रहे थे और काम कर रहे थे। तो उसमें हम थक गए थे, हमें गर्मी लग रही थी, हमने बोला चलो यार कुछ ना ठंडा ठंडा पिया जाए। मैंगोस रखे हुए हैं तो शेक बना के पीते हैं और रिलैक्स होते हैं। तो खैर अपिया ने बनाया था, बहुत मज़ेदार बनाया था। हाँ हाँ बोलो बोलो, कुछ भी बोलो। अच्छा, हम लोग जो शेक बनाते हैं ना उसमें बहुत सारी बर्फ़ ऐड करते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ना थोड़ा सा थिक और ना चिल्ड ही पसंद आता है। तो खैर मैंने ये तैयार कर लिया था, क्योंकि यार किचन में खड़े रह के काम करना ना अभी इस वाली गर्मी में बड़ा ही मुश्किल काम है। और आपके घर में जितने भी ख़वातीन काम करती हैं ना, तो आपको उनको शाबाशी देनी चाहिए कि भाई किचन में खड़े होकर इतनी गर्मी में काम भी हो रहा होता है। तो रात में एक रेसिपी बना रही थी, क्योंकि सारा दिन तो लाइट ही नहीं होती आजकल। पता नहीं क्या हो गया, कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं ये लोग नहीं पता है, जब से ये सारी सब चीज़ों पे प्राइस बढ़े हैं ना, जब से हमारी लाइट जा रही है 4 से 5 बार, मतलब उसमें तो काम करना तो इम्पॉसिबल वाली बात। पहले हमारे यहाँ लाइट जाती ही नहीं थी, हम सब जगह सुनते थे लाइट जा रही है। हमारे एरिया में नहीं जाती थी लाइट। और ये जब से ये पुरानी वाली हुकूमत वापस आई है ना, उसके बाद से ये जो हमारी लाइट जानी स्टार्ट हुई है, तो बस अब उसका कोई टाइम नहीं होता, कभी भी चली जाती है और कभी भी आ जाती है। तो खैर हम उसमें भी अपने काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये सुबह का टाइम है और आज था निहाल का आखिरी पेपर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इधर नाश्ता करें। नाश्ते में अम्मी ने फेनिया पहले से भिगो दी थी। अच्छा, ये है, मैं बता देती हूँ, आप ये बताना भूल जाती हैं, ये है सुबह के 8 बजे का टाइम जब हम नाश्ता कर रहे थे। और ऐसे ही होता है जब निहाल का पेपर होता है, क्योंकि हम भी साथ जाते हैं उसे छोड़ने के लिए, तो हम साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं ताकि जल्दी से निकलें जाएँ और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है उसे छोड़ आए। अच्छा, नाश्ते में ना एक और चीज़ थी, वो थी फ्रेश मलाई थी और इसके साथ हमें पापड़ खाना बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताएगा, क्योंकि भाई हमें ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, कल मैंने ना जैसे गुलाब जामुन और नमक पारे का कॉम्बिनेशन बताया ना, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कॉम्बिनेशन से बताए, जैसे नुक्ती दाने के साथ नमक पारे का, और सबने अलग अलग कॉम्बिनेशन बताए। और ये मैं बता दूँ, जितने आप लोगों ने कॉम्बिनेशन बताए थे ना, वो सारे मैं ट्राई कर चुकी हूँ। हाँ बिल्कुल, हम लोग वैसे ही आपको पता है खाने पीने के शौकीन हैं। असल में हमारे पेरेंट्स इतना शौकीन है खाने पीने के, इसी तरह से फुप्पो भी बहुत ज़्यादा शौकीन थी और दादा दादी भी बहुत ज़्यादा शौकीन थे। तो एक ना हमारे यहाँ ना खाने पीने को थोड़ी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और आपको पता ही होगा दिल्ली वाले होते कैसे हैं, तो ज़्यादा जोर जो होता है ना वो खाने पीने पे ही होता है। खाने तो पीने सारे जो ये कॉम्बिनेशन है ना, हम ट्राई करते ही रहते हैं। तो मतलब आप कह लें बचपन से ट्राई करते आ रहे हैं। तो बस हम लोग निकल गए थे घर से निहाल को छोड़ने के लिए, और जाने के लिए उसको हम 1 घंटे पहले ही निकलते हैं यार, निकलना पड़ता है जल्दी, ताकि हम टाइम से पहले स्कूल पहुंच जाएं और उसको छोड़ दें। और अल्लाह का शुक्र है 9 मैट्रिक के पेपर जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। हाँ भाई, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। जिस लोगों ने 9 मैट्रिक के पेपर दिए हैं, जिन बच्चों ने, उनको भाई बहुत बहुत मुबारक हो। और ये मतलब एक ना वो टेंशन भरा इनके जो दिन गुजरते हैं ना, कि मतलब पता नहीं बहुत बड़ा ऐसा लगता है पहाड़ तोड़ने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता यार, नॉर्मल से पेपर होते हैं। खैर सारे बच्चे इस तरह से रिएक्ट करते हैं, खैर हमने नहीं किया था इस तरह से रिएक्ट ना। खैर जिस पे वो दौर गुजरता है उस टाइम पे उसको लग रही होती है कि हाँ हम पे पहाड़ टूट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, पहाड़ नहीं होता, बस नॉर्मल पेपर ही होते हैं। अच्छा खैर, ये मैं बताऊँ, आज आपको दिखाएंगे हमारे मोहल्ले की गायें, क्योंकि भाई हमारे एरिया में आ चुकी हैं गायें और हमारे घर के पास ही आ गई हैं बहुत सारी गायें, जिसकी वजह से हम बाहर नहीं जा पा रहे, बहुत ही कम हमारा बाहर जाना हो रहा है। यार हमें बहुत डर लगता है गाय से। और अच्छा, मुझसे ज़्यादा जोया को लगता है, जोया को इतना डर लगता है कि इसकी चीखें निकल जाती हैं। आज अच्छा सुबह का टाइम था, तो हम लोग जब आ रहे थे घर की तरफ ना, तो फिर सारी रिलैक्स कर रही थी ना। हाँ, तो ये सब बैठी हुई थी, तो जोया की ज़रा हिम्मत हुई तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ मैं ना, तो फिर इसने रिकॉर्ड करी, क्योंकि यार ये क्या कहते हैं, बड़ी प्यारी सी गाय है माशाल्लाह से। माशाल्लाह बोल दीजिएगा देखकर इन गाय को। हाँ, ये देखिए कपल हैं और इतना प्यारा ये कपल है, कितना प्यारा क्यूट सा कपल है। नहीं बोला
नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत हैं जानवर, बहुत खूबसूरत जानवर आए हुए हैं। और पता है इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई है, हमने पता किया था मतलब ये कितने के जानवर हैं, तो भाई कोई 2.5 लाख का है तो कोई 3 लाख का है, मतलब आय हाय, मतलब छोटा वाला भी इतनी महंगे महंगे, अल्लाह क्या करेंगे। बस अल्लाह रहम करे, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और मतलब कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। मतलब प्राइजेस ना आप सुनते हैं ना तो हर चीज़ से प्राइजेस डबल से ज़्यादा ना हो गए, ऐसा ही होता जा रहा है ना। मतलब अगर कोई चीज़ 25 रुपए की मिलती थी वो अब आपको 100 रुपए की मिल रही है। खैर अच्छा, खैर ये मैं बताऊं कि ये वाला सबसे प्यारी जोड़ी मुझे ये वाली लग रही थी, क्योंकि ना ये बिल्कुल वाइट कलर की है। अभी ये ना शेड के नीचे है ना तो पिंक पिंक सी लग रही हैं, लेकिन ना ये बिल्कुल वाइट कलर के हैं और ये भी बहुत प्यारे हैं। और उन्होंने बड़ी हिम्मत करके इसको हाथ लगाया, जब मैं तो आगे चली गई थी क्योंकि मुझे भी खैर गायों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और जोया ने हाथ लगाया। जोया की तो मतलब ऐसा इतना डर लगता है जोया को, इसकी चीखें निकल जाती हैं, और अगर गाय कोई जानवर करीब भी आ जाता तो जोया शायद रोना स्टार्ट कर दे, और इतना डर लगता है जोया को। खैर मैं नहीं रोऊंगी, मैं सिर्फ चीखूंगी, जोया रो जाएगी। नहीं, शायद की बात नहीं है, ये रियलिटी है। मतलब कोई भी किसी भी किस्म का एनिमल हो, मैं पता नहीं क्यों मुझे रोना आ जाता है और मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, रोना पता है क्यों आता है को ना, वो टच नहीं कर पाती है, इसको अजीब लगता है। खैर ये तो खैर बात थी। अब यहाँ पर हम आ गए घर पे। और अच्छा बताइएगा आप लोगों के यहाँ कितने घंटे की लाइट जा रही है? हमारे यहाँ तो यार दिन में 4 बार 5 बार और पता नहीं कितनी बार लाइट जा रही है। अपनी मर्जी से बंद कर देते हैं लाइट, अपनी मर्जी से ऑन कर देते हैं। 2 दिन से तो बहुत तंग करके रखा है। मतलब ऐसा लग रहा था कि लाइट मतलब कम आ रही है और जा रही ज़्यादा है, इस तरह का लग रहा था। हाँ बिल्कुल। बस यहाँ पर जोया डस्टिंग कर रही है, चीज़ें वगैरह समेट रही है। घर पे आते हैं, आने के बाद ये होता है, जिस दिन निहाल का पेपर होता है ना, आने के बाद ये होता है कि बस थोड़ा बहुत काम किया तो किया, अगर नाश्ता नहीं किया हुआ है तो आके फिर हम नाश्ता करते हैं। और उसके बाद ये होता है फिर लाइट चली जाती है। लाइट जैसी आती है तो हम फ़ौरन से निकल जाते हैं घर से निहाल को लेने जाने के लिए। हाँ, तो थोड़ा इस तरह का हमारा ना रूटीन चल रहा था। और सम टाइम ये फीलिंग आती है कि जैसे पेपर हमारा ही हो, क्योंकि हम सुबह ही सुबह उठ जाते हैं निहाल के साथ, और निहाल को छोड़ने भी जाते हैं और लेने भी जाते हैं। तो खैर यहाँ पर हम लेने जा रहे थे, आज लास्ट डे था, और शुक्र है कि इन लोगों के पेपर ख़त्म हो गए। हाँ और जी, बिल्कुल। क्या कहते हैं, उन सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारक हो भाई, जिन जिन के पेपर्स थे और उनके पेपर्स ख़त्म हो गए। बहुत सुकून का सांस लिया होगा, और अब सिर्फ मोबाइल होगा और गेम होगा और कुछ नहीं हो सकता। अब सिर्फ मैचेस चलेंगे सारे बच्चों के, और सिर्फ वो गेम्स खेलते रहेंगे और मस्तियाँ करते रहेंगे। अच्छा, ये मैं दिखा रही थी क्लिप, वो ये थी कि ना सारे बच्चे, जब ज़ाहिर है लास्ट पेपर होता है ना, तो पता नहीं क्या इंक के साथ कौन सी मोहब्बत आती है कि सारे एक दूसरे के ऊपर ना इंक फेंकना शुरू कर देते हैं। पता नहीं क्यों यूनिफॉर्म ख़राब कर देते हैं। खैर निहाल के साथ इस तरह सा कुछ नहीं हुआ था, इस तरह का कुछ नहीं हुआ था। और हमारे टाइम पे भी ये वाली सारी चीज़ें होती थी, लेकिन ये कि हम लोग पसंद नहीं करते थे इन सारे, इस टाइप के थोड़ा ही चीप मजाक लगते, तो हम मना कर दिया करते थे, प्लीज़ यार हमारे ऊपर मत फेंकना। तो ये वाले मजाक हम लोगों ने कभी किए नहीं किसी के साथ, ना ही अपने ऊपर करने दिए। मतलब अगर कोई आता भी था ना इंक फेंकने के लिए तो हम लोग मना कर दिया करते थे। और वही आदत निहाल की भी है, निहाल भी नहीं करता शुरू से इस तरह के मजाक, और ना ही वो मतलब खुद करता है, ना ही अपने ऊपर करने देता है। तो खैर उसकी तो बचत हो गई थी। और बाकी हम बच्चों को देख रहे थे, कुछ बच्चे तो पूरे पूरे इंक से नहाए हुए थे। अच्छा, हम आ जाते हैं इधर रेसिपी की तरफ। रेसिपी जो मैं बना रही थी, वो मैं बना रही थी टिक्का मसाला, बीफ टिक्का मसाला, क्योंकि अब बकरीद आने वाली है, तो बस उसकी रेसिपीज़ का आगाज़ हो गया है। क्योंकि बीफ आप ना ऐसा नहीं हो सकता डेली बेसिस पे आप बना सकें, खाया नहीं जाता। और तो मैंने सोचा कि अभी इसे मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, ताकि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों को दे सकूँ। और बकरीद पे यही होता है, आपको वही ट्रेडिशनल रेसिपीज़ ही चाहिए होती हैं सब लोगों को, लेकिन सबका अंदाज़ अलग अलग होता है बनाने का। तो मेरे अंदाज़ में आपको बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी चाहिए तो टेस्टी फूड विद मारिया पे जाके देख सकते हैं। हो सकेगा तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी कम्युनिटी टैब पे, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो ये बन गया था बहुत ही मज़ेदार। और अच्छा, ये हमने बनाया था रात में, और इसको हमने एज इट इज़ रख दिया था कि हम दूसरे दिन मतलब दोपहर में गर्म करके खा लेंगे। अच्छा जी, इसको फिर हमने दोपहर में जब निहाल को लेकर आ गए थे, तो फिर हमने इसको अच्छे से गर्म किया, और ज़्यादा मज़ीद भुन गया था और मज़े का हो गया था। और इतने मज़े का बन के तैयार हुआ था ना, क्या बताऊँ, ज़बरदस्त वाला। मतलब इतने इसकी अरोमा इतना ज़बरदस्त था, थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का बनाया था मैंने। और उसके साथ मैंने दही मंगवा लिया था, आज जुम्मे का दिन था। और हमने निहाल को कह दिया था यार रोटियां नान लेते आना, क्योंकि नान के साथ ही अच्छा लगेगा ये, और दही भी तुम लेते हुए आना जब नमाज़ पढ़ के फारिग हो जाओ। तो फिर इतने में हम लोग भी जाहिर सी बात है नमाज के बाद ही खाना खाना होता है, उससे पहले खा लो तो आपसे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, फिर वो ये होता है नींद आने लग जाती है।
तो खैर हम लोगों की कोशिश होती है पहले ही नमाज़ पढ़ लें। आप लोग क्या करते हैं मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि जुम्मे की नमाज़ थोड़ी सी ना लेट होती है, इस वजह से ज़रा ना टाइमिंग थोड़ी ना ऊपर नीचे हो जाती है। तो खैर एज इट इज़ हम लोगों ने ये सारी चीज़ें ना जो होती हैं बनाते हैं ना, और जो भी गार्निशिंग का जो भी सामान होता है वो सारा फ्रिज में इसी तरह से रख दिया जाता है, और जब खाना होता है तो निकाल लेते हैं। और ज़रूरी नहीं उसी वक्त बनाएं और उसी वक्त सर्व कर दें। सम टाइम ऐसे होता है हम लोग लेट नाइट काम कर रहे होते हैं, जैसे कि आजकल लाइट इतनी जा रही है तो हम लोगों को लेट नाइट ही काम करना पड़ता है भाई। जब हमें टाइम मिलता है या जब हमारे पास इंग्रेडिएंट हो, जब हमारे पास टाइम हो और हमें पता हो कि लाइट अभी नहीं जाएगी, तब हम काम कर लेते हैं। और फिर उस हिसाब से अगर खाने का टाइम होता है तो हम सर्व कर देते हैं, अगर खाने का टाइम नहीं होता तो हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। बिल्कुल, फिर नेक्स्ट डे खाया जाता है। या सम टाइम ऐसे भी होता है, अक्सर लोग पूछते हैं ना कि आप जो इतनी सारी चीज़ें बनाती हैं वो दिखाती नहीं है। तो यार दिखाती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अगर अभी मुझे अपलोड करनी थी ये रेसिपी तो मैंने आप लोगों को दिखा दी। अगर मुझे ये करनी होती एक हफ्ते के बाद अपलोड तो फिर मैं शायद नहीं दिखाती आप लोगों को, क्योंकि फिर वो दूसरे आपको पता है लोग हैं, और फिर लोग थोड़े बदतमीज़ टाइप के होते हैं, आपको पता ही होगा कि आते हैं आके सर चढ़ के, मतलब आपसे ही सीख के और आप ही की सर पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, जूतों समेत घुसने की कोशिश करते हैं। इतने बदतमीज़ लोग होते हैं। तो इस वजह से मैंने ना स्टार्टिंग में मैं दिखाती थी, उसके बाद फिर मैंने देखा बदतमीज़ियाँ हो रही हैं, क्योंकि मेरी नज़र में ये बदतमीज़ी है। और आप जिनसे सीखते हैं उनका एहतराम करना चाहिए, भले वो किसी भी एज ग्रुप का हो। अगर मैं छोटी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे सर पे नाचना शुरू कर देंगे। खैर मेरा लेक्चर स्टार्ट हो गया, सॉरी टू से कि हाँ, मतलब अगर आप लोगों को बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन जिन लोगों को मैं कह रही हूँ उन लोगों को बुरा लगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको लगना भी चाहिए बुरा। खैर यहाँ पर हम खाना एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ मैंने सादा दही सर्व किया था क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी बना हुआ था, और इस तरह की मतलब चटनी वगैरह मैंने कोई सर्व नहीं करी क्योंकि वैसे ही वो चटनी में बना हुआ था, चटनी बनी सॉरी, इतना स्पाइसी बना हुआ था तो उसके साथ सादा दही अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स थे। आप इसकी रेसिपी देखेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा। अच्छा, बना बहुत मज़े का था, बनाइएगा ज़रूर। अच्छा खासा चटपटा बना हुआ था कि हमें प्लेन वाले दही की ज़रूरत पड़ रही थी, मतलब इसमें रायते का काम नहीं था। हाँ, प्लेन दही ही चाहिए था। अच्छा खासा, मतलब ना बकरीद में होता है ना आप चटपटी चीज़ें खाते हैं तभी चटपटी ही चीज़ें अच्छी लगती हैं, ऐसा नहीं है कि आप सादी सादी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कभी आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करें, क्योंकि हम लोग तो भाई बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं, तो स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड किया करें। अच्छा यहाँ पर क्योंकि इतना स्पाइसी खा लिया था तो उसके बाद मैंने सोचा चलो यार आम खाते हैं, तो बस यहाँ पर मैं आम कट कर रही हूँ और हम लोगों ने फिर ये आम खाया। आम खाने के बाद जो नींद आई है आहा, फिर हम सो गए थे। हाँ, जाहिर सी बात है, नमाज वगैरह सुबह के उठे हुए थे, सुबह के उठे हुए थे, मतलब हम 7 बजे कुछ इस तरह उठ गए थे, जल्दी उठे हुए थे, तो जाहिर सी बात है फिर इस टाइम तक तो नींद आने लगती है। और सारे जब कामों से फारिग हो गई हूँ तो फिर वो रिलैक्स भी होते हैं ना कि हाँ भाई और कोई काम करना नहीं है। हमारी रात की भी नींद पूरी नहीं हुई थी ना, हमें तकरीबन फजर हो गई थी सोते सोते, क्योंकि मतलब रात को 3 बजे हमने वाइंड अप किया था अपना काम। उसके बाद मैंने क्या कहते हैं जोया चीज़ें वगैरह समेट रही थी, मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें समेटी, फिर बर्तन वगैरह होते हैं वो धोने होते हैं, और ये सारे काम करते करते हमें कुछ 3:30 पौने 4 बज गए थे। फिर मिल्क शेक बनाया और वो पिया, वो पीने के बाद भी हम कुछ रिलैक्स होके हम बैठे रहे कुछ घंटे ना। ऐसे ही होता है। इस तरह से हमारे ना अक्सर जो हम लोग कहते हैं ना हम बहुत देर से सो के उठे, अक्सर लोग कहते भी हैं आप लोग इतना मतलब करते क्या हैं या मतलब काम क्या करते हैं आप लोग ना जो इतना मसरूफ़ रहते हैं। तो भाई इन सब चीज़ों में बहुत टाइम चला जाता है, इसलिए मोस्टली आप लोगों को खाना खाना देखने को मिलता है, क्योंकि मैं अपनी रेसिपीज़ नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं दिखा दूँगी पहले से आपको अपनी रेसिपीज़ या पहले से बता दूँगी बिहाइंड द सीन्स जो भी चीज़ें होती हैं, तो फिर वो दूसरे लोग पहले से बना लेंगे तो फिर वो फ़ायदा नहीं रहता मेरा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सबका अपना अंदाज़ होता है। फिर लोग क्या करते हैं पूरी कोशिश करते हैं आप ही के अंदाज़ में बनाने की, जब कॉपी कर रहे होते हैं तो पूरी तरीके से नकल करते हैं, तो आप ही के अंदाज़ में बनाने की, आप ही के अंदाज़ में बातें करने की, और उनकी पूरी कोशिश होती है वो जो बर्तन है जो प्रेजेंटेशन है बिल्कुल आप ही के अंदाज़ में करने की कोशिश करें, और करते भी हैं लोग, करते भी हैं, ताकि पता है क्या होता है ये चीज़ करने से उनकी जो सोच होती है ना, उनको ये होता है ये हमने पहले अपलोड कर दिया है और सामने वाले को फ़ायदा नहीं होगा, और फिर आके बदतमीज़ों की तरह कमेंट भी करके जाते हैं आपने हमें कॉपी किया है। मतलब क्या, अगर मैंने अपने व्लॉग में कोई चीज़ दिखा, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स मैं अब नहीं दिखाती हूँ, बहुत अरसे बाद मैंने अपनी ग्रॉसरी आप लोगों के साथ शेयर करी थी, और क्या कहते हैं इसलिए नहीं शेयर करती हूँ क्योंकि लोग ना आके फिर तंग करने लग जाते हैं, वो मुझे तंग करना ही लगता है। तो खैर
खैर बहुत सारे लोगों ने दिल दुखाया था, तो वो अब ये कि आज मुंह से निकल नहीं गया। दिल दुखाने वाली बात नहीं है। बात ये कि अक्सर लोग आके जो नए नए हमारे मेंबर्स जुड़ रहे हैं ना हमारे साथ, वो आके ये कहते हैं कि या उनको ये लगता है कि हम ऐसा हम कौन सा कर रहे हैं जिसके अंदर हम सिर्फ आपको खाना खाना ही दिखा पाते हैं, क्योंकि यार हम वो चीज़ें नहीं दिखा सकते, अपने काम नहीं शेयर कर सकते आपके साथ। हाँ, कंप्लीट रेसिपी ज़रूर शेयर करते हैं आपके साथ, लेकिन जिस तरह से हम शूट कर रहे हैं, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, वो सब नहीं कर सकते, क्योंकि वो उधर कॉपी हो जाता है। आई होप आप लोग समझेंगे, मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। तो खैर काफ़ी बातें हो गई हमारी आज की, और बस इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।